ना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक पोल या वही पोल स्ट्रेंथ M। देखिए, अगर आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो आप समझते हैं क्या होता था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ M, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ M, है ना। या इसको ये भी लिखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ इसको B बोलते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड को ही B बोलते हैं, आप लिख सकते हैं B ड्यू टू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B। क्या है, देखिए, अगर आप ये इसकी वजह से पॉइंट P पर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो B अगर हम लिखते हैं तो फोर्स, हाँ फोर्स एक्सपीरियंस्ड, यहां पर यही चीज आता है पर यूनिट M, जैसा भी मैं लिख सकता हूं M नॉट, यही है M नॉट। दैट इज क्या बोला जा रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड by a unit positive pole strength और per unit pole strength, यही चीज है B। ना देखिए, जो बातें हम लोग अभी बोल रहे हैं ना, ठीक है ना, और इसको अगर लिखेंगे तो B जो आता है वो आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई R स्क्वायर, हाँ जी, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। इसको चाहो तो हम पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखे हैं, थोड़ा सा मैं इसको अभी करेक्ट करूंगा। ये हम लोग सोर्स बोलते हैं, ये हम लोग टेस्ट बोलते हैं। देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं ना, थोड़ी सी यहाँ पर क्या बोलोगे, गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्यों हो रही है, बात करते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पर थोड़ा ये गड़बड़ लिखा जा चुका है। जो डायरेक्शन हम M का लिखते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। सॉरी, डायरेक्शन जो होता है वो -M to M होता है, समझ रहे हैं। दैट इज हम लोग इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कहाँ, साउथ टू नॉर्थ ना, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूं ना, ये थोड़ा सा आपको ना यहाँ से ही समझ में आएगा या यहीं से होता है। क्या है, आप देख लो, हमने अभी अभी बोला है कि सिंगल पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये मिलेगा ही नहीं, तो आप ये सब क्या लिख रहे हैं, होना ही नहीं है, समझ रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, ये जो प्लस माइनस का है ये भी एक एजम्पशन ही है, हम पहले चार्ज में भी बताए हैं। हाँ, जो अजम्पशन है वो ऐसा नहीं कि आप अपना ABCD का A लेटर कुछ और लिख लीजिए और हम लोग कुछ और लिखें, तो फिर ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। सो स्टैंडर्ड अजम्पशन यही आता है कि -M साउथ को लिखते हैं, +M नॉर्थ को लिखते हैं, और डायरेक्शन जो है वो साउथ से नॉर्थ लिखा जाता है, और सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज अ डेफिनेशन। कैसे, इसको भी लिख देते हैं।
दिस इज फॉर सिंगल पोल, बट लिखिए, अच्छा एक दो टर्म आया है उसको मैं बट सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, कभी भी नहीं, नॉट कि मैग्नेट में, करंट में भी नहीं आएगा, हम बात करेंगे उस बारे में। यहां पर सॉरी 40 नहीं 4 पाई, अरे यार क्या हो गया है, 4 पाई होता है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई। नाउ म्यू नॉट हमारे पास पहले एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था, अभी जो म्यू नॉट है वो क्या है ना, म्यू नॉट एम बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ कोर्स फ्री स्पेस, और अगर आप म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू लिखेंगे तो वो 10⁻⁻7 आता है। अब बात होती है कि यूनिट वगैरह कैसे लिखोगे, समझ रहे हो, तो चलिए ये बी जो होता है वो हम लोग इसका यूनिट होता है टेस्ला, मैं लिख दे रहा हूं, है ना, नोटेशन कैपिटल टी यूज होता है, ठीक है ना। खैर अभी डिटेल आएगा, अभी तो हम लोग मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, मेनली तो करंट में आएगा। सिमिलरली आपके पास म्यू आर भी आता है, म्यू बाई म्यू नॉट, ये हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, समझे, हाँ, बट सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात भी सही है ना। नाउ बात आती है यहां से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, ये हाँ समझे, क्योंकि होता यही है, देखिए ये हमने क्यों लिखा है, हाँ इसको भी थोड़ा सा मैं इसके बाद बता दूंगा कैसे। फिलहाल आप अगर डेफिनेशन पूछता है तो लिख लीजिएगा, बट ये होता ही नहीं है, सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी हम लोगों ने लिखे हैं ना। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल जो बात कर रहे हैं लिखते हैं, हाँ जी, देखिए पहला आता है, अगर हम लोग लिखें तो एक्सियल पॉइंट, दूसरा अगर आप लिखोगे इक्वेटोरियल पॉइंट, और थर्ड हम लोग यहां भी लिखे एट हाँ एनी जनरल पॉइंट। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ये समझ ही रहे हैं, अगर ऐसा है इधर आप साउथ लिख रहे हैं इधर नॉर्थ लिख रहे हैं तो एम का डायरेक्शन हमें है ना माइनस से प्लस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो या बेटर रहेगा कि आप लोग ना इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक बार रिवाइज ही कर लीजिए इससे पहले, बिल्कुल सिमिलर वे में। अब यहाँ से जो है ना वो बिल्कुल सिमिलर वे में जाने वाला है, देखते हैं क्या क्या। पहला मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड
फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। हाँ, लिखते हैं साउथ। अगर लिखेंगे, इसको नॉर्थ लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और पहले जैसा ही इसका जो भी हमारा लेंथ है, अब हम लोग मान लेते हैं कि ये लेंथ जो है एल है। हाँ, तो यहां से जो डिस्टेंस है ये तो एक्सियल पॉइंट पर ये पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस ये वाला R है। हाँ जी, और ऑफ कोर्स अंडर दिस कंडीशन ही होना, मैं बोलूंगा आप इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा ना। अब देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर लिखने की, तो अगर मैं लिखूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट P जो है, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट P लिख रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे तो एक तो प्लस वाले की वजह से आएगा और एक माइनस वाले की वजह से। बेटर तो रहेगा कि हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में ऐड करेंगे, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है तो। नाउ B जो हमने लिखा था वो म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर, और वेक्टरली लिखिएगा तो वो और बेटर तरीके से हम लोग ऐसे भी लिखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई। हाँ, ये सब आपका गड़बड़ है, होता नहीं है, लेकिन इसको ना इंटरप्रेट हम इसके बाद करेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं B की बात करूं, चलिए पॉइंट P का, अगर इसको हम इस डायरेक्शन में मानते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये B प्लस वाला तो इधर आएगा, तो B माइनस वाला हमारा इधर आएगा। हाँ, तो अगर इसको लिखोगे कि म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई यहां से डिस्टेंस, तो यहां से डिस्टेंस तो ये L/2 कम हो जाएगा, मतलब R माइनस L/2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे, तो ये वाला क्या आ जाएगा, नेगेटिव। देखिए, आप लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़ा बात भी नहीं है और बहुत बड़ी समस्या भी नहीं है। R प्लस कितना हो जाएगा, L/2 का होल स्क्वायर। हाँ, राइट। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। हाँ, ये सिंप्लीफिकेशन वाला बात है। इसको इधर R प्लस L/2 का होल स्क्वायर माइनस में R माइनस L/2 का होल स्क्वायर। मैं बता रहा हूं, ये डेरिवेशन भी आपका बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला आएगा। यस, क्या करते हैं, यहां पर देखिए, अगर ऊपर में बात करोगे तो ये RL बचेगा, माइनस 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 RL बचेगा, इतना ही बचना है, और नीचे में R⁴ माइनस ये 0 ही लिख लीजिए। क्या हमने कर दिया, एज R बहुत बड़ा है L से, समझे, और बाद बाकी ये कैंसल ही हो जाता है। तो अगर आप इस चीज़ को लिखेंगे तो P जो लिख रहे हैं, या हम इसको एक्सिस जो बोल रहे हैं पॉइंट को, वो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2L, हाँ, R बाई R⁴, बिल्कुल स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। तो एक R तो हमारा कैंसल हो रहा है,
एम भी रहेगा। हाँ, और आप समझ रहे हैं बी एक्सिस जो है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई, हाँ, एम एल, 2 को बाहर, आर क्यूब, ये रहा। अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो ये। हाँ, क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस पर लिखते हैं तो वो भी बिल्कुल सिमिलर वे में आता है, बिल्कुल 2k p बाई आर क्यूब, वेयर k की वैल्यू लिखते थे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, बिल्कुल उसके जैसा आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आई सजेस्ट कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा एंड इसको रिवाइज भी करिएगा ना। एक्सियल पॉइंट पर ये आ गया, हम लोग अंडर दिस कंसिडरेशन ही बात कर रहे हैं। और ये अब क्या होता है ना कि अब ये वैलिड है, इतना ही नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली भी इतना आता है। हाँ, डाइपोल होता है एंड अगर हम लोग फोर्स वगैरह की बात करेंगे तो फोर्स हमारा ज़रूर आएगा। फोर्स को हम लोग लिखेंगे तो m इंटू बी आएगा, ये बिल्कुल हमारा होता है। अब आगे सारी बातें होती हैं बट सिंगल पोल का नहीं होता है ना। ये आ गया एक्सियल पॉइंट पर। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर। यहाँ पर अगर बात करिएगा तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, हाँ, माइनस से प्लस, बिल्कुल है ना, साउथ से नॉर्थ। और यहाँ पर बी जो नेट आ रहा है वो भी एक्सिस पर यही आ रहा है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में नेट है ना। दूसरी बात लिखते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, हाँ, या पॉइंट जो भी है, सिमिलर वे में क्या ये साउथ लिखना है साउथ लिखिए, नॉर्थ लिखना है नॉर्थ लिखिए। हम इसको माइनस एम, इसको प्लस एम करते हैं, सॉरी स्मॉल एम, कैपिटल एम तो हमारा कुछ और ही आएगा। एंड ऑफ कोर्स एम की वैल्यू एम इंटू एल लिखते हैं। हाँ जी, डायरेक्शन हमारा ये रहेगा। हाँ, नाउ जानते हैं इक्वेटोरियल लाइन नहीं है, आर डिस्टेंस पर कोई भी अगर मैं पॉइंट मान लेता हूं कि ये रहा हमारा पॉइंट, ठीक है, ए बी जो भी लिखना है, तो प्लस की वजह से तो अबे बिल्कुल बी प्लस, हाँ, और माइनस की वजह से टुवर्ड्स, और ये आ गया बी माइनस। हाँ जी, नाउ अगर आप ये डिस्टेंस आर है तो ये आर स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। हाँ, और ये सब तमाम काम हम कर चुके हैं। आपका जो क्या बोलोगे एंगल वगैरह जो है, अगर ये थीटा मानेंगे ये भी थीटा मानिएगा। आप अगर नेट की बात करोगे तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है।
और इक्वेटोरियल को अगर मैं ई लिख लेता हूं तो बी ई जो है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो आएगा बी ई, वो आपका आ रहा है बी प्लस कॉस थीटा प्लस में बी माइनस एंड कॉस थीटा। हाँ जी, आप चुपचाप यहां से ये भी लिख सकते हो कि b प्लस एंड b माइनस का मैग्नीट्यूड b बराबर है m बाई आर स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर, इतना, बिल्कुल ये वाला डिस्टेंस। ना कॉस थीटा भी आप लिख लेना। हाँ जी, कॉस थीटा लिखेंगे तो ये क्या आएगा, बेस मतलब एल बाई 2 बाई दिस वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ देखिए, बी इक्वेटोरियल अगर हम लोग लिख रहे हैं, बी इसको एक, हाँ 2b प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, समझे। आप ये वैल्यू रख दीजिए, ये अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर दीजिए और पूरा का पूरा आपको बिल्कुल उसी के जैसा आएगा जैसा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आता है। हाँ बिल्कुल सिमिलर वे में मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल बिल्कुल सिमिलर वे में हम पढ़ते हैं भी हैं और होता भी है ना। तो हम लोग बी इक्वेटोरियल की बात कर रहे हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई m 2 और है ना कॉस थीटा। तो यहां से b की वैल्यू लिख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, एल बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। हाँ नाउ बी इक्वेटोरियल जो है म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू एल आर स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। हम जानते हैं r बहुत बड़ा है l से, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, टेंडिंग टू क्या 0 हो जाएगा और ये r क्यूब ही आ जाता है। और b इक्वेटोरियल म्यू नॉट बाई 4 पाई एम एल बाई आर क्यूब माइनस प्लस में, हाँ प्लस या माइनस कुछ करेंगे वो होता ही आएगा। तो b इक्वेटोरियल जो है वो अगर आप डायरेक्शन वाइज लिखते हैं, ये कैपिटल M हो गया बाई आर क्यूब, ध्यान से माइनस। इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी ऐसा ही होता है। हाँ दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये स्मॉल नहीं कैपिटल नोटेशन होता है ना। तो ये चीज़ है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका ये आ रहा है बी इक्वेटोरियल, जो भी हम लोग बी लिखें ना। ऐसा ही आता था इलेक्ट्रिक का भी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से माइनस में के पी बाई आर क्यूब। हाँ जी बिल्कुल इक्वेटोरियल पॉइंट पे, हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। और ये यहाँ पर भी वैसा ही होता है।